नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने मंजूरी दे इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी। ये बड़ी खबर, इसी कार्यकाल में बिल आएगा। For the nation's sharpest opinion, I am coming to you tonight to make a personal appeal from me to support one nation, one poll in our country. कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। कभी मत करने देना वन नेशन वन इलेक्शन। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, क्यों देश में इसकी चर्चा जोरों शोरों पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा की थी। उसके बाद 2 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होता है। इसी के चलते 2024 में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी चर्चा की। और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना। 18,626 पन्नों की रिपोर्ट को 18 सितंबर 2024 रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी जाती है। क्या मतलब है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये कानून कैसे काम करेगा? अगर ये कानून लागू होता है तो देश में सभी राज्यों में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। उसी वक्त दूसरे चरण में सभी नगरपालिकाओं पंचायतों के चुनाव कराए जाएंगे। ये चुनाव सभी राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के 100 दिन के अंदर कराए जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन आखिर कैसे लागू होगा? एक देश एक चुनाव, संविधान में इसके लिए करने पड़ेंगे कितने बदलाव? कुछ अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया था कि एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में कम से कम 5 संशोधन करने होंगे। आर्टिकल 83 संसद के सदनों की समय सीमा से रिलेटेड होगा। आर्टिकल 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने से रिलेटेड होगा। आर्टिकल 172 सभी राज्यों के विधानमंडलों से रिलेटेड होगा। आर्टिकल 174 राज्यों के विधानमंडलों को भंग करने से रिलेटेड होगा। आर्टिकल 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू करने से रिलेटेड होगा। इसके साथ ही संविधान की संघीय विशेषता को ध्यान में रखते हुए सभी दलों की सहमति जरूरी होगी। दूसरी तरफ यह भी जरूरी है कि सभी राज्य की सरकारों की सहमति प्राप्त करनी होगी। क्या वन नेशन वन इलेक्शन देश में पहले भी कराए गए थे? आज़ादी के बाद देश में पहली बार 1951-1952 में चुनाव हुए, तब लोकसभा के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी कराए गए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी एक साथ लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के चुनाव साथ कराए गए। 1968-1969 के बाद ये सिलसिला टूट गया, क्योंकि कुछ विधानसभाएं विभिन्न कारणों से भंग कर दी गई थी। अब जब कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है तो कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में इस कानून को सदन में पेश कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट को मंजूरी दी, तभी से इस कानून को लेकर देश में चर्चाएं बहुत जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। अब तक कुल सिर्फ 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के साथ साझा किए हैं, जिनमें से 32 दल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में थे और 15 दल विरोध में। अभी भी कई दल बाकी हैं जिन्होंने खुलकर अभी कुछ नहीं कहा है। क्या कहते हैं देश के राजनीतिक दल? देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं भारत ऐतिहासिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत का कहना है वन नेशन वन इलेक्शन। अच्छा भाई, क्या है ये कुछ नहीं है, ये इस देश के संघीय ढांचे पर एक जबरदस्त प्रहार है, लेकिन ये असल में एक शगुफा है,
क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं कि इसको पारित कराने के लिए उनको लोकसभा में 362 वोट चाहिए। उनकी एनडीए के पास 293 है, राज्यसभा में भी ये पारित नहीं हो पाएगा। ये रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन तो सबसे पहले तो है ही नहीं, क्योंकि ये कहती है कि एमएलए एमपी का चुनाव एक साथ होगा, मतलब 5000 लोगों का, और पंचायती राज 100 दिन बाद होगा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हुआ? 5000 लोगों का चुनाव एक साथ होगा, फिर पोलिंग स्टेशन बनेंगे, फिर पोलिंग पार्टी बनेगी, फिर बंदोबस्त होगा, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगे, करीब 1.5 करोड़ लोग फिर से लगेंगे इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि 30 लाख जो निर्वाचित होते हैं हमारे पंचायती राज के लोग, वो तो वन नेशन वन इलेक्शन में आई नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कौन सी वुडू इकोनॉमिक्स जिस शगुफा छोड़ा जा रहा है, इससे खर्चा कम हो जाएगा। भैया कैसे खर्चा कम हो जाएगा? इसको कराने के लिए आपको 3 गुना वीवीपैट चाहिए, 3 गुना ईवीएम चाहिए, उनको बनाने के लिए आपको वक्त चाहिए, वो मैन्युफैक्चर होंगी। अभी आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने इसके विरोध में पहले ही कहा था वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, बल्कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है। चुनाव हुए तो इन पर 33 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च हुए। इसी तरह झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान कुल 89 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च हुए। चंद महीने बाद राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में 86 करोड़ रुपए खर्च हुए। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में 1 अरब 31 करोड़ रुपए खर्च हुए। 3 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कुल 1 अरब 99 करोड़ रुपए खर्च हुए। चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तारीखें कभी आम चुनाव से नहीं मिली और अलग अलग चुनाव शुरू हो गए। इसी सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पराग पी त्रिपाठी ने कहा था, चुनाव लोकतंत्र से जुड़े हैं और लोकतंत्र शासन का जरिया है। एक राष्ट्र एक चुनाव की धारणा 1952 से 1967 तक चली। राज्य की संप्रभुता और पहचान अलग अलग चुनाव से मजबूत हुई। देश के अर्ध एवं सहकारी संघवाद के लिए यह एक बेहतर विकल्प है। इस मसले पर चुनाव आयोग ने पहले कहा है कि वह एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव को करा सकता है। इस लॉजिस्टिक और बाधाएं शामिल हैं, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो विधायिकाओं को तय करना है। हालांकि इन सब कामों में महत्वपूर्ण संवैधानिक और विचार चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस ने एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा है कि लोकतंत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव काम नहीं कर सकता। खड़गे ने कहा, हम इसके साथ नहीं है। अगर हम चाहते हैं हमारा लोकतंत्र जीवित रहे तो हमें जब भी आवश्यकता हो चुनाव कराने की तो कराए जाएं। आप क्या सोच रखते हैं इस कानून पर? कमेंट करके हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।